हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इंटीजर्स चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6, दैट इज वर्कशीट नंबर 8। वर्कशीट नंबर 8 के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन में क्लिक करें कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हम लोगों का, कंप्यूट द फॉलोइंग। 5th नंबर में कंप्यूट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट। कंप्यूट का मीनिंग होता है वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर ए नंबर में 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 का मतलब हुआ 3 को 4 टाइम्स लिखना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स हम लोगों ने 3 लिखा। और मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। 81 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। बी नंबर -5 टू द पावर 2 है। -5 टू द पावर 2 का मतलब हुआ -5 इंटू -5। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, सेम साइन का प्रोडक्ट, आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा। और सिंपली 5 5 का प्रोडक्ट कर देंगे, 25 हो जाएगा, मीन्स प्लस का 25। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सी में हम -1 टू द पावर 78। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली ध्यान देना है कि -1 का पावर क्या है। अगर ऑड पावर रहे तो -1 आंसर होगा, इवन पावर रहे तो +1 आंसर होगा। यानी सिंपली हम लोगों को पावर को देखना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका आंसर लिख देंगे। -1 इंटू -1 आपको 78 टाइम करके देखने का जरूरत नहीं है। क्या होगा, -1 का क्योंकि इवन पावर है इसलिए उसका आंसर होगा +1, दैट इज 1। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ नंबर डी, 11 टू द पावर 3 है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 होता है। और 121 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तरफ में, क्या आ जाएगा, 1331। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नाउ नंबर ई, -4 टू द पावर 3 इंटू -10 टू द पावर 3 इंटू -1 टू द पावर 7, 89। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, -4 इंटू -4 इंटू -4, किसको लिखा गया, -4 टू द पावर 3 को। और -10 टू द पावर 3 को क्या लिखा जाएगा, इंटू करके, -10 इंटू -10 इंटू -10। अब इस -1 टू द पावर 789 को हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे इंटू करके, क्योंकि -1 का ऑड पावर है इसलिए आंसर -1 आएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 हो रहा है। कितने टाइम्स माइनस है, 1 2 3, और टाइम्स माइनस तो माइनस साइन आता है। फिर आगे यहाँ क्या होगा, -10 इंटू -10 इंटू -10, -10 इंटू -10 100, 100 इंटू -10 इज -1000। तो यहाँ माइनस का 1000 हो जाएगा। साइन को आप बाद में भी ध्यान दे सकते हैं, पहले 10 10 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 हो जाएगा। और माइनस कितने टाइम है, 3 टाइम, इसलिए माइनस साइन आएगा, इंटू -1। अब 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। और इंटू -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -64,000 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ में 50 टू द पावर 2 है। 50 टू द पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 50। तो 50 इंटू 50 को मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो गया, उस पर सिंपली 2 जीरोज दे देना, 1 एंड 1 2 जीरोज। तो जीरोज वाला मल्टीप्लीकेशन हम लोग ऐसे ही करते हैं इजिली। इसका आंसर 2500 आ गया एफ नंबर का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया फाइंड द नंबर विच इज, वो नंबर फाइंड आउट करना है जो कि है, क्या है, ए नंबर में क्यूब ऑफ -9, -9 का क्यूब है। तो -9 का क्यूब का मतलब होता है -9 टू द पावर 3। तो -9 टू द पावर 3 का क्या वैल्यू होगा, ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं -9 इंटू -9 इंटू -9, प्रोडक्ट करेंगे, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 होता है। और साइन कौन सा होगा, 1 2 3, 3 टाइम्स नेगेटिव साइन, यानी ऑड टाइम नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा रिजल्ट में, प्रोडक्ट में। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ नंबर बी, स्क्वायर ऑफ 15। स्क्वायर ऑफ 15 का मतलब हुआ 15 का पावर 2। तो 15 का पावर 2 15 इंटू 15 हो जाएगा, और 15 इंटू 15 होता है 225। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी।
नाउ नंबर सी, फिफ्थ पावर ऑफ -10, -10 का फिफ्थ पावर, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -10, उसका पावर देना है फिफ्थ, फिफ्थ मीन्स 5, तो -10 टू द पावर 5 का मतलब हो गया -10 को 5 टाइम्स लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है 5 टाइम्स, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5th टाइम। 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम के लिए साइन कौन सा हो जाएगा, ऑड टाइम है यानी कि माइनस साइन होगा, और 10 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 जीरोस होगा, 1 2 3 4 5, आपको मल्टीप्लाई करके देखना की जरूरत नहीं है, जीरोस जितना है उतना जीरो यहाँ पर पुट कर देना है। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ नंबर डी, 19th पावर ऑफ -1, -1 का 19th पावर, तो -1 का 19th पावर क्या हो जाएगा, -1 लिख लेंगे, उसका पावर दे देंगे 19। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था -1 का ऑड पावर रहेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, आपको प्रोडक्ट करके देखने का जरूरत नहीं है, सो -1 विल बी द आंसर ऑफ डी नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ए नंबर में 3 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 3 9 हो गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में प्लस साइन लिख के, 4 4 जा 16 हो गया, इन दोनों के बदले 9, इन दोनों के बदले 16 लिख दिए, सम कर देंगे दोनों का, 9 और 16 का सम 25, एंड 25 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए। नाउ नंबर बी, बी नंबर में क्या करना है, 2 टू द पावर 3 माइनस 4 टू द पावर 2 है, तो उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3 के बदले ये लिखा गया, माइनस साइन है, माइनस साइन पुट कर देते हैं, 4 टू द पावर 2 के बदले 4 इंटू 4 लिखा जाएगा। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, माइनस साइन देंगे, 4 इंटू 4 16 होता है, 8 में 16 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या होगा, -8 बचेगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। नाउ नंबर सी, 1 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 दोनों के बीच, तीनों के बीच में प्लस प्लस साइन है, तो 1 टू द पावर 3 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 टू द पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, प्लस 3 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी तीनों ही नंबर्स का क्यूब है, पावर 3 है, तो तीनों ही नंबर्स को 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिए। अब देखेंगे क्या आ जाता है, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई किया जाए 1 से 1 ही आता है, प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो गया, सम करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 189 9 और 27 हो जाएगा 36, एंड 36 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। नाउ नंबर डी, डी नंबर में देखेंगे -10 टू द पावर 3 है, प्लस -10 टू द पावर 2 प्लस -10 टू द पावर 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10 इंटू -10 इंटू -10, किसके बदले में लिखा गया, 10 टू द पावर 3 के बदले में, प्लस साइन है, प्लस साइन पुट कर देंगे, -10 टू द पावर 2 के बदले में लिखा जाएगा -10 इंटू -10, प्लस साइन है, प्लस साइन दे देंगे, -10 टू द पावर 1 के बदले में लिखा जाएगा -10। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, और साइन कौन सा होगा, साइन हम लोग का होगा माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर और टाइम्स माइनस का प्रोडक्ट हो रहा है, 1 2 3 और टाइम्स आया, प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया, और यहाँ पर इवेंट टाइम्स आ रहा है इसलिए प्लस साइन होगा, तो प्लस साइन को लिखने का जरूरत नहीं रहता है, प्लस ऑफ -10। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम साइन वाले को एक साथ लिख देते हैं एक जगह पर, -1000 और प्लस ऑफ -10, प्लस ऑफ 100 को बाद में लिखते हैं, इन दोनों का सम हो जाएगा, ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों में सेम साइन है, क्या लिखा जाएगा इन दोनों का ऐड करके, -1010 प्लस ऑफ 100। अब इसका सम करने पर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करना होगा, क्योंकि एक में माइनस साइन है एक में प्लस साइन है, तो इन दोनों का सम के लिए प्रोसेस डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 910 आता है, साइन कौन सा होगा, माइनस वाला, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1010 ग्रेटर है, तो माइनस साइन, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी। नाउ नंबर ई, 3 टू द पावर 3 माइनस ऑफ -2 टू द पावर 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस
माइनस ऑफ -2, तो -2 का पावर 3 टाइम्स लिखना है हम लोग को, -2 इंटू -2 इंटू -2। फर्दर ये क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया, और ये माइनस साइन देंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा, माइनस का 8 होगा। क्यों माइनस का 8 होगा, क्योंकि 1 2 3 और टाइम्स आ रहा है माइनस साइन का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 8 होगा, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, और सम कर देंगे तो 35 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ नंबर F, -1 टू द पावर 16 प्लस -1 टू द पावर 36 प्लस -1 टू द पावर 7 प्लस -1 टू द पावर 54। वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्या करना है हम लोग को, ऑड टाइम्स या इवेंट टाइम्स क्या है पावर वो देखना है माइनस का। इवेंट टाइम है, वैल्यू हो जाएगा 1, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करके देखना है, प्लस फिर से इवेंट टाइम आया -1 का पावर 36 है इसलिए 1 आएगा, प्लस -1 का पावर 7 है, ये कौन सा टाइम है, ऑड टाइम है, इसलिए इसका वैल्यू -1 ही होगा, प्लस -1 का इवेंट टाइम पावर है तो ये 1 हो गया। सबका सम कर देते हैं हम लोग, 1 एक साथ हो लिख लेते हैं पहले, 1 + 1 + 1 और -1 को अलग से लिख देते हैं, 1 + 1 + 1 3 हो गया, प्लस ऑफ -1 दैट इज अपोजिट साइन यहाँ पर आ रहा है इसलिए सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 का ग्रेटर है उसी का साइन मीन्स प्लस साइन, इसलिए 2 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर F। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2 फ्रॉम द क्यूब ऑफ 2। क्यूब ऑफ -2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 के क्यूब से, यानी कि हम लोग पहले दोनों का क्यूब निकाल देते हैं, किसका किसका, -2 का और 2 का, तो निकाल देंगे। -2 का क्यूब होगा -2 इंटू -2 इंटू -2, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्ट आएगा हम लोग का -8। क्यों आएगा -8 प्रोडक्ट, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 3 टाइम्स है -n, यानी ऑड टाइम्स -n है, ऑड टाइम्स माइनस का प्रोडक्ट में रिजल्ट माइनस आता है। अब 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 के क्यूब में से -2 के क्यूब को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 के क्यूब का जो वैल्यू उसको पहले लिखेंगे, माइनस साइन देंगे, -2 का क्यूब का वैल्यू जो है उसको लिखेंगे दैट इज -8, यानी 8 माइनस ऑफ 8 का हमको वैल्यू चाहिए, तो माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 8 + 8 क्या हो गया, 16 हो गया, एंड 16 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई क्या करना है, ए में है -2 टू द पावर 5 इंटू -2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -2 टू द पावर 8 होना चाहिए, यानी कि ये इक्वल टू का साइन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जिसको LHS बोलते हैं और उसके राइट हैंड साइड का वैल्यू जिसको RHS बोलते हैं, दोनों ही वैल्यू इक्वल होना चाहिए तो वेरीफाई होगा। तो हम लोग इक्वल करते हैं, पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -2 टू द पावर 5 इंटू -2 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 टू द पावर 5 मीन्स -2 का पावर 5 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और -2 का पावर 3 टाइम्स, तो उसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। अब हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 होता है तो क्या आता है वैल्यू, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 2 जा 256, इसका वैल्यू निकल के आएगा 256। 256 साइन कौन सा होगा, साइन होगा आपका पॉजिटिव साइन, क्योंकि माइनस साइन 8 टाइम्स आया है, ऑड टाइम्स आया है, इवेंट टाइम्स आया है, इसलिए 256 हो गया। अब उसी तरह यहाँ इसको RHS में अगर सॉल्व करें, -2 का पावर 8 लिखें तो क्या होगा, सेम वैल्यू लिखा जाएगा, -2 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 7 और ये 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स लिखते हैं, यहाँ भी 8 टाइम्स लिखा गया 256 होगा, तो यहाँ भी 8 टाइम्स लिखा जा रहा है 256 होगा, इसलिए ये दोनों हम लोग का LHS और RHS इक्वल है, वेरीफाई हो गया। LHS is equal to RHS, hence verified। Now क्वेश्चन नंबर B में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर B में LHS है 6 टू द पावर 5 इंटू 6 टू द पावर 4, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले हम लोग, 6 टू द पावर 5 6 इंटू 6 5 टाइम्स लिखा जाएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, 6 टू द पावर 4 टाइम्स लिखेंगे 6 को, 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे,
क्या हो जाएगा 6 4 टाइम 5 टाइम्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 को लिखा गया, उसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आता है 7 7 7 6 इंटू फिर से 6 का 4 टाइम्स है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1296 और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आता है 10077 696 ये वैल्यू आता है। अब RHS में हम लोग देखेंगे कि सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। 6 टू द पावर 9 है यानी 6 को 9 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स लिख दिया हम लोग। 9 टाइम्स अगर 6 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसका भी वैल्यू 10077 696 आता है। यहाँ भी LHS और RHS हम लोग का क्या देख रहे हैं, इक्वल हो गया। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाई हो गया। नाउ नंबर सी नंबर में 5 टू द पावर 2 माइनस 3 टू द पावर 2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट करते हैं इसलिए मल्टीप्लाई पहले किया है, सब्ट्रैक्ट बाद में किया गया बोर्ड मास रूल के बेसिस पर। सब्ट्रैक्ट करने पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखेंगे 4 इंटू 4 क्या हो रहा है 16 हो रहा है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड हैंस वेरीफाई हो गया। नाउ डी नंबर में देखेंगे कुछ उसी तरह का है। डी नंबर 12 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 2 LHS में है तो 12 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा। 12 इंटू 12 144 होगा और 5 इंटू 5 25 होगा। पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करने पर 169 आ रहा है और इधर RHS में 13 इंटू 13 होगा 13 का पावर 2। 13 इंटू 13 का वैल्यू आता है 169, इधर भी आएगा तो क्या हो जा रहा है दोनों इक्वल हो जा रहा है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस आर रिजल्ट इज वेरीफाइड हैंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा ये बताना है। ए नंबर में 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं इक्वल है। 3 का पावर 4 मीन्स होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 होगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 आएगा। तो दोनों इक्वल नहीं हुआ इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। नाउ बी नंबर 9 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 9 टू द पावर 2 होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 9 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम वाला 7 टाइम वाले को कैंसिल आउट कर देगा तो 2 टाइम बचेगा यानी 9 का पावर 2 इधर भी बच गया 9 का पावर 2 इधर भी है तो दोनों इक्वल हो गया इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू हो जाएगा। सी नंबर में -5 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 3 इंटू -5 है तो इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट करके लिखें तो 2 पावर यहाँ हो गया 3 पावर यहाँ हो गया और 1 पावर यहाँ पर हो गया तो इसको 2 टाइम लिखें फिर 3 टाइम लिखें फिर 1 टाइम लिखें 2 3 5 5 1 6 टाइम लिख रहे हैं यानी पावर 6 हो गया और इधर भी पावर 6 है इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नाउ डी नंबर 6 टू द पावर 3 प्लस 6 टू द पावर 2 इसको अगर हम लोग ये सॉल्व करें तो 6 टू द पावर 3 प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन रहता तो इस तरह का आता, चेक करके आप देख सकते हैं इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नाउ ई नंबर क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का क्यूब मतलब पावर 3 मतलब ऑड पावर तो क्या होगा ऑड पावर हमेशा नेगेटिव ही होता है यहाँ पॉजिटिव दिया इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। नाउ नंबर एफ -1 का पावर 101 -1 का ऑड पावर है -1 आंसर आना चाहिए -1 आया है इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नाउ जी नंबर 1 का पावर 3 1 इंटू 1 का वैल्यू 1 आना चाहिए यहाँ 3 लिखा हुआ है ये फॉल्स हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर एच क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें या फिर कितना भी पावर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। यहाँ नेगेटिव इंटीजर लिखा है इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। नाउ आई नंबर 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 6
बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 3 टू द पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, वो 9 होना चाहिए, 6 लिखा हुआ इसलिए ये फॉल्स हो गया। नाउ जे नंबर, सिक्स्थ पावर ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। सिक्स्थ पावर नेगेटिव इंटीजर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो सिक्स्थ पावर नेगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव बिल्कुल होगा, क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर का वैल्यू पॉजिटिव होता है माइनस साइन का, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा लास्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट, व्हाट पावर ऑफ, किसका पावर होगा, क्या 2 इज 32, 2 का पावर क्या होगा, 2 का कितना पावर 32 होगा। तो 2 का कितना पावर 32 होगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 32 को डिवाइड करते जाएंगे 2 से, कितने टाइम में आएगा वो देखना है। यानी 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम, यानी 2 का पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, फिफ्थ पावर, फिफ्थ पावर विल बी द आंसर। बी नंबर, -64 का -4 का पावर -64 कितने टाइम में आएगा, तो वो देखेंगे हम लोग। -64 को लिखा जा सकता है -4 इंटू -4 इंटू -4, 64 को 4 से डिवाइड किए, 4 से 16 टाइम में, फिर से 4 टाइम में 16 आता है, फिर 4 से 1 टाइम में 4 आता है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, और -64 चाहिए तो -4 इंटू -4 इंटू -4 करना होगा, यानी पावर कितना होगा -4 का 3। सो आंसर विल बी थर्ड पावर, थर्ड पावर हम लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, व्हाट पावर ऑफ 10 इज 1 2 3 4 5 जीरोस है 1 के साथ, तो 1 के साथ 5 जीरोस, दैट मीन्स लैख, 1 लाख, 1 लाख को हम लोग 10 से डिवाइड करते जाएंगे, 10 से डिवाइड करते जाएंगे तो 1 लाख को लिखा जा सकता है 2 2 4 1 5, 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा हम लोगों को, 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर 5 हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ पावर इसका आंसर होगा। नाउ लास्ट नंबर क्वेश्चन डी नंबर, -5, व्हाट पावर ऑफ -5 इज -125, यानी 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -125 को -5 इंटू -5 इंटू -5, अगर हम लोग 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 5 से 25 में, फिर 5 से 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 आता है, यानी कि इसको हम लोग -5 का 3 पावर लिखेंगे तो आएगा, यानी आंसर हम लोग का हो गया थर्ड पावर, थर्ड पावर विल बी द आंसर ऑफ दिस लास्ट नंबर क्वेश्चन। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.